आज के संगीत है छुपा हुआ राज, छुपा हुआ राज, लीलम परी का चमत्कार, बंगाल की मशहूर जादूगरनी विमला। अपनी अपनी जगह पे सतर्क हो जाओ, क्योंकि छोटे मालिक मानसिंह आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। दरबार के सभी दरबारीगण अपनी अपनी ड्यूटी पर सतर्क हो जाएं। अभी अभी सूचना मिली है कि राजमहल में बड़े भैया का आगमन होने वाला है। पिताजी, राजकुमार अजय सिंह, बोलो क्या बात है? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? जो भी कहना हो दिल खोल कर कहो। पिता हमारी बात पे और जरा दीजिए जान, और खेती करने चाहूंगा रुपया पानी दर। खेती करने चाहूंगा रुपया पानी दरना। राजकुमार अजय सिंह, क्या कहा? आज तुम्हारी इच्छा है कि तुम बड़े वाले जंगल में शिकार खेलने जाना चाहते हो? हाँ पिताजी। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, और अभी उम्र कम चीन है, मत कर तू ऐसी गुप्तान, अरे डर जाएगा सुन करके तू शेरों की पानी पर मेरा और दिया है रावण मार, और चिरी कृष्ण ने कंस को मारा। चाचा दिल में करो तो विचार। भैया गुस्सा की क्षमा हो, तो कुछ कहना चाहते? क्या कहना चाहते हो? राजकुमार अजय की इच्छा है कि वो जंगल में शिकार खेले। बड़े भैया, मैं तो यही चाहता हूँ कि इनका दिल मत तोड़ा जाए, इन्हें शिकार खेलने की इजाजत दिया जाए। छोटे भाई मान सिंह, अगर तुम्हारी भी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं राजकुमार अजय सिंह को जाने के लिए इजाजत देता हूँ। राजकुमार अजय सिंह, जाओ, लेकिन याद है सूर्य अस्त होने से पहले शिकार खेलकर राजमहल वापस आ जाना। पिताजी, जैसे आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। सूर्य ढलने से पहले हम राज दरबार वापस आ जाएंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। भतीजे, वो जंगल है, वहाँ खाली हाथ जाना नहीं ठीक है, इसलिए अपनी हिफाजत के लिए ये कृपाल लेते जाओ। चलता हूँ। खुश रहो। नमस्ते भतीजे, नमस्ते। पिताजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजकुमार विजय सिंह, बोलो क्या कहना चाहते हो? पिताजी, हमने स्नान भी कर लिया, भोजन भी कर लिया, मेरे कॉलेज का समय हो चुका है।
यदि आपकी इजाजत हो तो मैं अपने कॉलेज जा सकता हूँ पिताजी। राजकुमार वीर सिंह, जी पिताजी। इजाजत है, जाओ, लेकिन याद रहे खूब मेहनत से पढ़ाई करना। इस वर्ष तुम्हारा कम से कम 100% रिजल्ट आना चाहिए। जैसी आज्ञा पिताजी, ऐसी ही कोशिश करूंगा। जाओ, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। सेनापति रणजीत सिंह, जाओ और जाकर अपनी सेना की देखरेख करो और देखरेख करने के बाद राज दरबार सुना जाएगा। छोटे भाई मान सिंह, बड़े भैया। तुम यहाँ की तरफ चले जाओ और जो लगान बाकी है उसे वसूल कर लाकर राज खजाने में जमा कर दो। चलता है तो बड़े भैया का। लेकिन याद है किसी को सताना नहीं, जो जितना वाजिब दे पाए उससे उतना ही ले लेना, किसी को नाजायज परेशान नहीं करना। नहीं नहीं बड़े भाई, आप चिंता ना करें, हम रियासत में किसी को परेशान नहीं करेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। बड़े भैया की खुश रहो। दरबारी, आज का दरबार यहीं पर समाप्त हुआ। दरबार का कारोबार देखना, मैं चलता हूँ, आराम गृह में आराम करूंगा। सभी लोग चले गए। अब हम तुम क्या करें? एक काम करो, हम यहाँ के कहाँ देखी, तू यहाँ के बाहर देखो। अबे साले, यहाँ के बाहर देखी? अरे अखबार नहीं, दरबार देखिए। दरबार देखो, हम मेरी बाहर देखो। साले अखबार। अरे घरवा मत तो हरी अम्मा वही है, बाहर बात ना है। तेरे पड़ोसी क्या है? पड़ोसी की बात है। अरे घरवा मत तो हरी अम्मा वही है, दुअरवा पे बाबूजी। अच्छा। अरे पिछवाड़े आके मिला ओ साढ़े 12 बजे। इधर दीना पंडित प्रतिदिन वही बात सोचते हैं। मेरी बेटी तारा शादी योग हो गई है, घर में एक दाना नहीं है। जिसके द्वार पर जाता हूँ वो कोई 20,000, कोई 50,000, कोई मोटरसाइकिल दहेज मांगता है। मेरे पास एक कौड़ी नहीं है, मैं क्या दूँ, यही बात सोच रहे हैं। दादा राम कुमार बेटवा, क्या है दादा? ये बताओ, इस समय हमार तबीयत ठीक नहीं रहा था, तो दादा जाई रोज हम जाइत रहा तो हमका भिक्षा मिल जात रहे। अच्छा। अब दू रोज से पता नहीं का होगा बेटवा राम कुमार कि हमरे बुखार बहुत तेज चढ़ चला आवत है। हमार बिटिया तारा शादी योग के हो गए। हाँ दादा, ये तो जानते हैं कि अब हम कहाँ जाइत है बेटवा राम कुमार? हाँ दादा। तो शादी करे के सबको इनकार कर दिए थे बेटवा राम कुमार। हाँ, जहाँ जहाँ हुआ दहेज ही मांगे थे। बेटवा राम कुमार देखो, हम तो रोज भिक्षा मांगा करी थे, अब हम तो पैसा को कुछ कमा नहीं सके। अब हम कैसे अपनी बिटिया का शादी करबे, कैसे न करबे बेटवा राम कुमार? सही कहा था दादा। काहे कि हमार बिटिया तारा सयानी हो हेलो, इधर दीना पंडित की बेटी तारा छिपके से ये बात सुन रही थी। ये अपने पिताजी के पास पहुंची। देखो राम कुमार, हमार बिटिया आवत की नहीं। रुको देखिए दादा। हाँ आ
आ गए आ गए। बाबूजी, हाँ बिटिया तारा है। अरे आप तो मेरी शादी के लिए परेशानी। अरे नहीं बाबूजी, पहले अपनी तबीयत तो ठीक कर लो, उसके बाद देखा जाएगा। हमें आपकी चिंता है, मेरी चिंता तुम ना करो बाबूजी। बेटे तारा देखाओ, अब तो हम भिक्षा मांग नहीं सके थे। अब काहे कि हमरे बहुत तेज बुखार चढ़ा चला आवत है। तुम्हें कहो गांव बस्ती की तरफ जाओ बिटिया तारा, भिक्षा उच्छा मांग कर लेके आओ। काहे जाओ तुम भिक्षा मांग कर ले हो तो खाना तुम्हें बनाई हो बिटिया, तब हमरे मुँह के खाग पहुँची बिटिया, नहीं वरना हम खाना नहीं खा सके बिटिया। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आखिर क्या कहना चाहती हो बेटी तारा? बैठे गमगीन क्यों सर झुकाए पिता, कैसी तबीयत कहो आज कैसी है, जा रही हूँ मैं भिक्षा को मांगने, मांग कर भीख जल्दी में आऊं। बाबूजी, आप दिल में चिंता नहीं कीजिए, ये सामने बस्ती दिखा रही है। हाँ बेटी, मैं जाती हूँ, उन बस्ती में भीख मांगूंगी और भीख मांगकर जो कुछ मिलेगा आपकी इलाज कराऊंगी बाबूजी। हाँ बेटी, काहे कि जब तुम पैसा बस्ती की तरफ से मांग कर लाई हो तब राशन पानी घर में आई, नहीं राशन पानी नहीं बिटिया, तब तुम रोटी बनाई हो तब तो हम खाग पाओगे। हाँ बाबूजी, आप बैठिए, मैं जा रही हूँ बस्ती की तरफ, भीख मांग कर लाऊंगी। ठीक है बेटी, मैं चलता हूँ, तुम बस्ती की तरफ भीख मांग कर जल्दी आना। दादा जी कहो से टिकिया ले आई जाए, देखबे कौनी दुकान अरे राम कुमार, तुम काहे के टिकिया लाई हो जा, तुम्हारे लगे कुछ पैसा वैसा हवा? दादा पैसा तो नहीं ना, जैसे देखबे दुकान में भीड़ लाग है। हाँ डिब्बा रखा है, नहीं कहूँ डॉक्टर के लगे भीड़ लाग है। हाँ। चुप्पे एक ठे टिकिया निकाल, चुप्पे लुका के चल दिए दादा। दादा पौआ लागी, हम जाने तुहार मुहा वहरिया बाए। अरे बेटवा पौआ ना लागी, कहा पाए लागी दादा। दादा ऐसा ही तो मऊहा उहा चुआ था भी नहीं जात हो। अरे पुतवा का करी, मऊहा तो बीने कब हमार बुढ़ापा आ गए, उम्र नहीं बेटवा दादा। अब तुम्हार सबका उम्र है मऊहा बीने का। दादा तो हम जानते हैं तुहार तबीयत खराबी है। हाँ बेटवा, जावा ना करो, जो घाम खोले तो है घाम में पहुड़ा करो। हाँ बेटवा तुम सही कहा था। ठंडे के मौसम बाटे, आराम से घाम में बैठबो तो ठीक रहे, तबीयत तुहार ठीक रहे। हाँ बेटवा, चलो 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 चली। हाँ कुछ खाना वाना की व्यवस्था हो। चलो देखो हमार बिटिया तारा बस्ती की तरफ गए, मांग कही तब भोजन मिली बेटवा। या मेरे मालिक, मैं बस्ती की तरफ आ गई हूँ, मैं आप सबसे भीख मांगूंगी, आप लोग थोड़ा थोड़ा मदद कीजिएगा बाबूजी। मेरी बाबूजी के दवा के लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे और उनकी दवा भी कराना है। घर में खाने के लिए कुछ राशन नहीं है, राशन भी लेना है।
और कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। बच्चों की किलकार से गूंज उठे घर द्वार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। हेलो हेलो साहब, ये आगे हमारे राम गुलाम कंपनी मालिक बहापुर बाबा की बाजार, ये उनकी तरफ से ये 10 रुपया ये दवाई लेने के लिए दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। हेलो, ये आगे हमारे राजा डीजे करौंदी के रहने वाले हैं। राजा डीजे करौंदी के रहने वाले, ये उनकी तरफ से ये 50 रुपया दवाई लेने के लिए दे रहे। पार्टी की तरफ से लाख लाख शुक्रिया। ऊपर वाले आपको लंबी उम्र दे। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। हेलो, ये आगे हमारे राम समझ भाई साहब, ये उनकी तरफ से 20 रुपया दे रहे हैं दवाई के लेने के लिए। पार्टी की तरफ से शुक्रिया। पैसे दो पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की धन और बढ़ेगा दौलत वालों। जिसने दिया है जग में, जिसने दिया है जग में, उसी को मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों। हेलो, ये आगे हमारे विक्रम बनी के रहने वाले हैं। ये विक्रम भैया बहुत दयालु है। ये 20 रुपया दवाई लेने के लिए दे रहे हैं। पार्टी की तरफ से शुक्रिया है। हेलो हेलो हेलो